अगर आपको भी इंग्लिश वोकैब करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कि कौन सी स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको वोकैब करनी है, कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे आपको जो है इंग्लिश की वोकैब है बहुत अच्छे से आपको याद रहे और ज़्यादा टाइम तक आप याद कर पाओ। अक्सर बच्चों के डाउट होते हैं कि हम याद तो करते हैं बट हमारे ज़्यादा टाइम के लिए याद नहीं रहता। हम 2-3 दिन बाद देखते हैं कि आगे आगे गिरते जा रहे हैं और पिछला हमारा सफाया होता जा रहा है, पिछला हम बिल्कुल भूल जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण हो सकता है आपकी रिवीजन में। रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन में आपको बिल्कुल भी डील नहीं छोड़नी है, जितना हो सकता है आपको रिवीजन करनी है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करने ज़रूरी होते हैं, बट उसके अलावा कंसेप्ट क्लियर करने से आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो। आपकी कमी रहती है, जो रहती है वो रिवीजन में। रिवीजन को आपको अपना मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करनी है। और उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें क्या करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है। खास करके आज की वीडियो रहने वाली है हमारी वोकैब से रिलेटेड। वोकैब का आपको पता है कि एसएससी के हर एग्ज़ाम आजकल, एसएससी का ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि इंग्लिश है जो हर एग्ज़ाम में आने लगी है। इंग्लिश अपने आप में एक अलग से रोल प्ले करती है। और अक्सर बच्चों का ये होता है कि हमने तो दीदी हिंदी मीडियम से किया हुआ है तो हमारा कैसे होगा। आपको बिल्कुल भी पहली बात तो ये है कि आपको अब तक किसी चीज़ से डरना नहीं है। जितना आप किसी चीज़ से डरते जाओगे उतना आप अपने जो है ड्रीम से दूर होते जाओगे। मैंने ये चीज़ खुद फील की है कि जिस चीज़ में हम डरते हैं, हमारी जिस चीज़ में कमज़ोरी होती है ना, वही चीज़ हमारे आगे आकर बार बार खड़ी रहती है। इससे अच्छा तो यही है ना कि हम अपनी कमी को, अपनी जो हमारे अंदर कमी है, हमें खुद पता है कि हाँ हमारी चीज़ अंदर ये वीकनेस है, ठीक है, तो अपनी कमियों पे काम करना सीखो सबसे पहले। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, आपको पता है कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट ले लो बहुत अच्छा है। हमारा मन पता है क्या होता है, जैसे कि हम मैथ कर रहे हैं और हमसे मैथ के क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम मैथ ही करते रहेंगे। रीजनिंग है, अगर रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम रीजनिंग ही करते रहेंगे। हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है जो हमको ईजी लगती है, जो हमें आने लगती है। हमको इस चीज़ में, वो तो यार आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। जो चीज़ आपकी ऑलरेडी अच्छी है उस पर आप और काम कर रहे हो। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप उस पर काम करो, बट इतना भी ना करो कि अपना 100% टाइम आप उसी चीज़ को दे दो और जो चीज़ आपकी वीक है वो वीक ही रह जाए। आज तक हम ऐसे ही करते आए हैं। आप क्या, मैं भी ऐसे करती आई, बट जब हमें पता लग जाएगा ना आपको कि हाँ इस चीज़ के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अपनी कमियों पे वर्क करे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है सबसे पहले उसी को करना है। आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आपको इंग्लिश टफ लगती है तो आपको इंग्लिश को ही करना है। जैसे आप 2 घंटे, 1 घंटा दे रहे हो तो उसको 2 घंटे दो, 2 घंटे दे रहे हो तो 4 घंटे दो, उसको डबल कर दो, ठीक है। आप थोड़े से दिन में देखोगे कि आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देख रहे हो कि हाँ हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं अपनी वोकैब से रिलेटेड। वोकैब को आपको बिल्कुल भी ऐसे माइंड में आपने हुआ सा टाइप बना लिया है भी नहीं, हमसे तो होगी नहीं, हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ऐसी है वैसी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं भी हिंदी मीडियम की बच्ची हूँ। मैंने भी अब तक अपना, मैंने तो हिंदी से भी नहीं किया, सच बताऊँ मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो फर्स्ट से 12th तक की स्टडी थी वो मैंने पंजाब बोर्ड से की थी। उसके बाद जो हमारा गांव है वो बॉर्डर पर आता है, हमारा पंजाब और हरियाणा ऐसे पड़ जाता है। जो हरियाणा का गांव था ना, हरियाणा सिटी थी हमारे से तो 5 किलोमीटर दूर पड़ता था, और जो पंजाब का शहर था वो हमारे से 15 किलोमीटर दूर पड़ता था। इसी वजह से मैंने जो अपना कॉलेज था वो मैंने अपना एडमिशन था वहाँ पे करवा लिया था हरियाणा में। हरियाणा में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि जहाँ पर बच्चों को सारा कुछ पंजाबी में दिया हो, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश में हो, ठीक है, सॉरी हिंदी में हो, वहाँ पे उनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। बट उसके बाद जब मैंने अपनी लाइन एसएससी को चुना, अब आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे हिंदी तो कर ही रही हूँ, मैं तो अपनी पंजाबी लिखना भी भूल गई हूँ। हिंदी के साथ मैं इतनी कनेक्ट हो चुकी हूँ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको वो कैब के लिए ये लेनी है ब्लैक बुक, ठीक है। ये ब्लैक बुक आपको परचेस कर लेनी है। इसमें ये देखो मैंने ये ऐसे किया हुआ है, मैंने बहुत बार पढ़ चुकी हूँ मैं इसको। ऐसे आपको भी ऐसे कर लेना है जैसे कि
इसका सिर्फ एक बात है, आपको जो भी कर रहे हो, जैसे कि इसमें से मैंने किया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया है, ईडियम्स किए हैं, सिनोनिमस किए और स्पेलिंग किया है। ये 4 चीज़ें मैंने की हैं। आप इनको 4 सब्जेक्ट भी मानकर चल सकते हो कि 4 सब्जेक्ट हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, सिनोनिमस और वो स्पेलिंग। मैंने इसमें एंटोनिमस नहीं किए थे बिकॉज आप सिनोनिमस अच्छे से कर लोगे तो एंटोनिमस उसी में से बन जाएंगे आपके। आपको भी एंटोनिमस नहीं करने हैं, आपको सिंपली आपको क्या करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है और उसके अलावा आपको करना है सिनोनिमस करना है और ईडियम्स करना है और स्पेलिंग करना है। ये 4 चीज़ें आपको लेकर चलनी है और इन चारों में आपको ये नहीं है कि आपने 1 वर्ड कर लिया, स्पेलिंग छोड़ दिए या फिर ईडियम्स कर दिए और वो छोड़ दिया, कुछ भी एक सब्जेक्ट छोड़ दिया। आपको ऐसे नहीं करना, आपको इन चारों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हो, आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप 20 से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 20 आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया और 20 आपने ईडियम्स कर लिए, 20 आपने सिनोनिमस कर लिए और 20 स्पेलिंग कर लिए, ठीक है। 20-20 करने हैं, लेकिन आपने जो बना लिया 20 नहीं, आप 15 से स्टार्ट कर सकते हो, 15 नहीं 10 से कर सकते हो। जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हो आपको उतने करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपके लिए बहुत गलत बात है ये तो, ठीक है। आप ये चीज़ करनी है कि जहाँ से जितने आपने स्टार्ट कर दिए 15 से कर सकते हो आप, 15 से कर दिए। जैसे आपने 15 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, आपको फर्स्ट डे पता क्या करना है, सिंपली आपको लर्न नहीं करना 1 से यहाँ तक, ठीक है। 15 तक आपको याद करने हैं आज, ठीक है। पढ़ना है इनको, सिंपली पढ़ना है, कोई टिक मार नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 15 आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, 15 ही सिनोनिमस कर लिए, 15 इंटोनिमस वो कर लिए, ईडियम्स कर लिए और 15 ही आपने क्या किए हैं, स्पेलिंग की है। बट उनको आपको करना है, ठीक है। 15 याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको पढ़ लिए और अपनी बुक बंद कर रख दो। सुबह उठो, बुक्स चको अपनी, जो आपने 15 किए हैं उनको तो पहले एक बार उसमें से रिवीजन मार लो कि ऐसे ऐसे करके ये है, ठीक है। उसके बाद अगले 15 करो, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले 15 किए फिर अगले 15 करने हैं, ऐसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, ईडियम्स करने हैं, सिनोनिमस करने हैं और उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको करने हैं जो आपके स्पेलिंग है वो चीज़ कर लिया आपने। डेली ऐसे ही करना है। फिर आपका होता है 3rd डे, आपने ये पढ़ लिया और बुक बंद कर ली। नेक्स्ट डे फिर आपने बुक्स उठानी है और उसमें आपको क्या करना है, पहले जो आपने 30 तक किए थे, पहले दिन 15 किए थे, अगले दिन 15 से 30 किए थे, तीसरे दिन आपको क्या करना है, जो पहले से 30 तक थे वो एक बार पढ़ लेने हैं और आगे फिर स्टार्ट कर देना। आप देखोगे कि तीसरे दिन अब आपका आता है चौथा दिन। चौथे दिन आप क्या करोगे, देखोगे कि आपको अगर उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन भी याद रहते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। क्योंकि आप कर सकते हो, अपने आप को समझ लेना कि अगर आप तीसरे दिन में आप अपने 5 से 7 आपकी याद है, OWS या फिर स्पेलिंग्स, इनमें से आपको 5 से 7 भी याद है ना तो बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। आप कर सकते हो, आप उन बच्चों में से आते हो जो हाँ सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कर ली आपने, तो उसके बाद आपको क्या करना है, चौथा दिन होगा जो आपका, चौथे दिन में आपको पहले से नहीं करने हैं, पहले 15 को आपको स्किप कर देना है और जो आपके 16 से 30 तक है, ठीक है। 16 से 30 को आपको क्या, 16 से अब तक जो किए हैं उनको पढ़ना है और अगले नेक्स्ट डे भी ऐसे कर सकते हो। अब पिछले वाला 3 दिन का लेकर चलना है, ठीक है। और जो है ये आपके, जैसे कि मैंने बताया था चौथे दिन में आपको करना है, पहले से 15 में है जो आपको देखना है कि इनमें से आपको क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उस पर आप सिंबल लगा सकते हो, ठीक है। और फिर हफ्ते बाद आप, जैसे मैं संडे को टारगेट नहीं डालती हूँ, संडे को आपको देखना है कि हाँ हमने जहाँ तक आपने कर लिया है, जैसे कि आपने 1 से 50 तक हो गए, आपके 60 तक हो गए, जितने भी आपके एक हफ्ते में होते हैं उन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगी, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक ईडियम्स, जैसे मैं आज आपको कर लेना है 1 से, मैं आपको बोल रही हूँ 1 से 15 तक, आप 1 से 15 तक आपको ईडियम्स करने हैं, फिर वो करने हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, स्पेलिंग करने हैं। ये चीज़ों की मैं आपकी क्या है वो ले लिया करूँगी, क्विज़ ले लिया करूँगी। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, ठीक है। और साथ साथ आप जैसे स्पेलिंग करते हो ना, ये देखो मेरी कॉपी ऐसे, ये मैंने ऐसे ऐसे करके ना
लिख कर देखे हुए हैं स्पेलिंग, आप भी यही चीज़ वो कर सकते हो कि जैसे आप ना पढ़ते जाओ और साथ साथ की लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। इससे क्या होगा, एक तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमने यहाँ तक पढ़ा है, और आपके साथ साथ लर्न होते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और ब्लैक बुक को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।